हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। मेरे महान परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, हम आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्यारे खुदावन। आज सुबह का समय जो आपने हमें दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्यारो। आइए हम सुबह के समय प्रभु के वचन से देखेंगे। जब रूत की पुस्तक को मनन करते हैं तो हम वहाँ रूत के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। रूत के बारे में हमें पता चलता है कि रूत एक मोआबिन स्त्री थी और वो प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन उसका जो विवाह हुआ तो वो प्रभु के लोगों के बीच में होता और उसे प्रभु को जानने का मौका मिला। और जब उसने खुदावंत को जाना तो उसने फैसला किया कि वो अब खुदा के साथ चलेगी। अपने पति के मरने के बाद वो अपनी सास के साथ इजराइल देश में आती है और वो सारी संसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ एक ही कामना करती है कि वो यहोवा की उपासना करे। और जब रूत इजराइल देश में आती है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होता, रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता, लेकिन प्रभु सब कुछ इंतजाम करता है। रूत अपने खाने के लिए इंतजाम करने के लिए जाती है और उसके बाद परमेश्वर नामी को, जो उसकी सास थी, उसे याद दिलाता है कि अगर किसी की भूमि गिरवी है तो उसे उसका कोई भी रिश्तेदार छुड़ा सकता है। अगर वो अपनी भूमि नहीं छुड़ा सकता तो उसका नजदीकी रिश्तेदार उस भूमि को छुड़ा सकता है। और नौमी बोझ को इस छुड़ाने के काम के लिए चुनती है। वो सोचती है कि बोझ हमारे लिए काम करेगा। प्रभु के प्यारो, पवित्र आत्मा नौमी के मन में डालता है और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी बहू को गाइड करती है। और हम फिर देखते हैं इसी पुस्तक में कि जो रूथ, जो एक मोआबिन स्त्री थी, वो उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह कैसे होता है। जिस खेत में वो सीला बीनने के लिए जाते हैं, जहां से वो सिर्फ कुछ ही मुट्ठी अनाज लेकर आती है, उन्हीं खेतों की वो मालकिन बन जाती है। जिन खेत में जाकर जिस व्यक्ति के पास, जिसकी दासियों के पास वो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अनाज बीनने के लिए जाती है, उन दासियों की वो मालकिन बन जाती है यहोवा के अनुग्रह से। प्रभु के प्यारो, आज पवित्र आत्मा हमें ये सिखाना चाहता है। आज हमें उससे वो बात कर रहा है कि जब हम सिर्फ एक चीज को अपने जीवन में महत्व देते हैं, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की संगति करना और प्रभु की इच्छा में चलना, तो परमेश्वर संसारिक वस्तुओं को हमें दे देता है। यहाँ हम देखते हैं रूत ने कोई संघर्ष नहीं किया। रूत के जीवन में कोई कंपटीशन नहीं था। रूत ने कोई मेहनत नहीं की कि वो बोझ से शादी करे, लेकिन उसने खुदा की व्यवस्था को पकड़ लिया जो उसकी सास के द्वारा उसे बताई गई थी। आज हम भी खुदा के वचन को पकड़ ले। जब हम खुदा के वचन को पकड़ लेंगे तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हमारी वो चीजें जो गिरवी पड़ी है वो यीशु मसीह के नाम में छूट जाएंगी। हमारे जीवन में जो अंधकार वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएगा। हमारे काम जो रुके वो यीशु मसीह के नाम में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रभु के प्यारे, खुदा के वचन को आप पकड़ लीजिए। आइए हम वचन से आज प्रार्थना करेंगे और हालेलुया, प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदावन, इस वक्त हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इतने भाई बहन आज सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, वो तमाम भाई बहन आज आपके नाम से आशीषित होने पाए। हर तरह की समस्या यीशु के नाम में छोड़ कर जाए। हर तरह की बीमारियां, कमी, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम में छोड़ कर जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जिन बहनों के पास बेबी नहीं, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करे। जिन भाई बहनों की मैरिज होने वाले बेस्ट लाइफ पार्टनर दे मेरे महान परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती जिनके पास अपने घर नहीं, उन्हें अपने घरों के साथ आशीष करे प्रभु जी। जिनकी मैरिज लाइफ में समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए प्रभु। जिनके जीवन में कर्जा और कर्जे से छुटकारा पाए, कोर्ट केस यीशु के नाम में खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो लोग छोटी छोटी बात पर चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो यीशु मसीह के नाम में छूट जाए पिता परमेश्वर। आज से उनके मनों में शांति आए प्रभु जी। आपने कहा मैं अपनी
शांति तुम्हें दिए जाता हूँ प्रभु जी, आपकी शांति को महसूस करने पाए मेरे महान परमेश्वर। तेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी दुष्ट ने इनके रास्तों को बंद किया, तमाम रास्ते यीशु के नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना खुदा है जहाँ कहीं जाए आपका फेवर देखने पाए मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ाई करते उन्हें पढ़ने के लिए बुद्धि समझ दे। पवित्र आत्मा जी आप उनकी अगुवाई करे और उनका मार्गदर्शन करे ताकि वो अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सके। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें घर चलाती है उन्हें घर चलाने के लिए बुद्धि समझ दे, वो अपने घर को अच्छे से मैनेज करने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी जितने भाई बहन आज सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है उनके काम काज को आशीष करे पिता परमेश्वर, की कमाइयों में बरकत दे मेरे महान परमेश्वर। जो लोग बैकस्लाइड हो गए यीशु के नाम में वापिस आए, जो लोग प्रार्थना नहीं करने पाते खुदा उन्हें प्रार्थना करने पाए मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग आज सुबह के समय प्रार्थना से अपना दिन को शुरुआत करते हैं उनके दिन को आप आशीष करे पिता परमेश्वर। आज हर एक कमी घटी उनके जीवन को छोड़कर जाए मेरे महान परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उन पर होने पाए मेरे महान पिता परमेश्वर। आप दया करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने दुआ प्रार्थना को सुना और कबूल किया। धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।